Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हम आज भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 10, इसका नाम है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान। उसमें है श्लोक संख्या 28।
मेरे पीछे दोहराइए। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीता पाणिभिः पिबन्ति या साख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियाः सममुहुर्यदाश्रयः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाश्रयः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यः साख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाश्रयः Please recite. नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः जीवन्ति नूनं व्रतस्नानहुते दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः स्त्रिया सम्मुहुर्यदाश्रयः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः माता जी नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यः साख्यधरामृतं मुहुः शब्दार्थ नूनम निश्चय ही पूर्व जन्म में व्रत अनुष्ठान व्रत स्नान स्नान हुत अग्नि में आहुति आदिना आदि द्वारा ईश्वर श्री भगवान समर्चित पूर्ण रूप से पूजित ही निश्चय ही अस्य उनका गृहीत पाणी भी ही विवाहिता स्त्रियों द्वारा पीबंती स्वाद लेते हैं यह जो सखी हे सखी अधर अमृतम उनके होठों का अमृत मुहुः पुनः पुनः व्रजस्त्रियः व्रजभूमि की बालाएं सम्मुहुः
बहुधा मूर्छित हो जाती है। यद आशय, इस प्रकार से अनुग्रह की आशा करते हुए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। मेरे पीछे दोहराइए। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही यह प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तात्पर्य, शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सकें। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेम भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था है माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। श्री भगवान सदैव अपने में पूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं होती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है कि स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनभ्याय थे। श्री भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। यह सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के साधन है। प्रत्येक व्यक्ति का इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक में श्री भगवान से संबंध होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा श्री भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारिक गुण नहीं है। इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य
देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर्मौ मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादां भोजाव राधा मदन मोहनो दिव्याद्वंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहास्तनस्थ श्रीमद् राधाश्ल गोविंद देवा पृष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिर गोपीनाथाय श्रीस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम 10वें स्कंद में भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, 10वें अध्याय भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो भगवान का गुणगान गा रही है। तो एक उसमें से एक श्लोक है, ये अभी हम जो देख रहे हैं कि भगवान के लिए कैसे दो स्त्रियों का उल्लेख है यहाँ पे। एक है उनकी पत्नियाँ जो द्वारका में उनके साथ रहती थी, या विधिवत प्रभुपाद लिखते हैं विधिवत उनके साथ रहती थी, या श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। और दूसरे स्त्रियों का उल्लेख है जो वृंदावन की गोपियाँ थी, जो भगवान वृंदावन छोड़ने के पहले भगवान के साथ उनका संबंध था। तो अभी उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्या हमें इसमें से समझना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि रादर वो जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो भी बता रही है कि ये जो दोनों स्त्रियों को ये स्थान मिला है भगवान के एकदम निकट जाने का, ये किस लिए मिला है? बिकॉज उन्होंने व्रत, स्नान या यज्ञ, ब्रह्मांडिक स्वामी सब पूजा करके ये स्थान क्या किया है, अचीव किया है। तो साधारण नहीं है ये कि अभी व्रत करना या ऑस्टेरिटी करना, पेनेंसेस करना। तो वृषभदेव जो है 5वें स्कंद में उनके लड़कों को ये बताता है श्लोक, वो बोलते हैं कि नायम देह देव भाजाने लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजामते तपो दिव्यन पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये किसके लिए बना है? ह्यूमन बॉडी किसके लिए बना है? तपस्या के लिए बना है। तपो दिव्यम किसके लिए बना है? तब क्या क्यों करना है? बिकॉज हमको क्या पाना है? ब्रह्म सौख्य पाना है। अगर हम जब भी ह्यूमन शरीर मिलता है, बिफोर हम किसी भक्तों से मिले, किसी प्योर डिवोटीज से मिले, किसी सेल्फ रिलाइज सोल से मिले, उसके पहले हमारी जो इच्छाएं रहती है वो कैसी रहती है कि मुझे एंजॉय करने के लिए क्या है, मेरे बॉडी के लिए एंजॉयमेंट क्या है, आई मी एंड माइन, इसके प्रति पूरा घूमते रहता है।
लेकिन ऋषभदेव बोलते हैं अपने बच्चों को कि नहीं, ये उसके लिए नहीं बना है, आप लोग क्या करो, तपस्या करो, ये देह एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसे 84 दशलक्ष योनि में घूमकर हम आए हैं और इतने हर शरीर में हमने एंजॉयमेंट किया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हर शरीर में किया है। लेकिन ये शरीर में आने के बाद क्या हमें स्पेशल प्रिविलेज है या स्पेशल एक चांस मिला है, वो क्या है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए बॉडी की तपस्या कर सकते हैं। तो कलयुग में तो तपस्या करना बहुत कठिन काम है, लेकिन उसमें से एक तपस्या प्रभुपाद बोलते हैं कि मंगल आरती में सुबह उठना, सुबह उठकर मंगल आरती आना, ये बड़ी तपस्या है। मंगल आरती में आते हैं तो हमारा फिर ऐसा हो जाता है, जब है कि नहीं, जब भी खड़े रहते हैं मंगल आरती में ठीक है, बाद में जब भी जब करने बैठते हैं या क्लास में बैठेंगे, अभी तो क्लास चालू हुआ है, अभी और 10 मिनट 15 मिनट का दिखेगा हमारा। मेरा भी वही हालत है, जब इधर बैठा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं कॉन्शियस हूँ, मैं वहाँ पे बैठता हूँ तो मुझे भी नींद आता है। तो ये हमारा क्या है, देह का कमतरता है। इसलिए हमको इस देह में प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज, हमको पॉसिबल नहीं है ये देह को लेके हम ये सोचे कि भगवान के साथ मैं मैत्रीपूर्ण संबंध रखूंगा या कॉन्जुगल लव का संबंध रखूंगा या मैं उनका पेरेंट बनूंगा, उनके क्या बोलते हैं, फादर मदर बनूंगा। ये बॉडी में संभव नहीं है, बिकॉज ये बॉडी कैसा है, हमारा सब क्लेश से भरा हुआ है कि नहीं, और हमारे हृदय में सब 5-6 तरीके के अनर्थ भरे हुए हैं। तो ये सब लेके हम जा नहीं सकते, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। बॉडी की शुद्धता के लिए, हमारा चेतना की शुद्धता के लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये सब ऋषभदेव बता रहे हैं, अदरवाइज वो तपस्या किए बिना, वो गोपियों ने तो भी किया ना तपस्या, द्वारका के जो स्त्रियां थी उन्होंने भी तपस्या किया। हम जानते हैं कि जब भी भगवान राम आए थे तभी वो जो ऋषि मुनि थे दंडकारण्य फॉरेस्ट में, उन्होंने भगवान राम की कांति देखी, उनका सौंदर्य देखा और वो आकर्षित हो गए और उन्होंने भगवान को कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपके साथ संबंध रखें। तो भगवान बोलते हैं नहीं, ये तो एक पत्नी व्रत मैंने व्रत लिया है, अगले जन्म में आप, मैं कृष्ण, जब भी कृष्ण बन के आऊँगा तभी आप क्या कर सकते हैं, ये उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो वही जो ऋषि मुनि हैं तपस्या कर रहे हैं, भगवान के निकट जाने की तपस्या कर रहे हैं, निकट जाने का स्थान मिलने की तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो स्त्रियाँ हैं, भले वो उनकी पत्नियाँ हो, विधि पूर्वक प्रभुपाद कह रहे हैं, पत्नियाँ हो या गोपियाँ हो, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है, ये तपस्या किया हुआ है या यज्ञ किए हुए, स्नान क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। वैसे ही हमारे इस कलयुग में हमारे लिए प्यूरिफिकेशन क्या है, तो हरे कृष्ण का जप करना और हमारी चेतना शुद्ध करना। हमें भी बोला जाता है दिन में 2 बार स्नान कीजिए या क्लीनलीनेस रखिए, फ्रेश क्लॉथ्स पहनिए। ये क्यों है, बिकॉज हमारी शुद्धता के लिए, क्योंकि हम अशुद्ध चेतना और अशुद्ध हमारा शरीर लेकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान सुप्रीम प्योर है और उनकी सेवा करने के लिए सब स्त्रियों ने इतना व्रत किया, तो हमारे जैसे बद्ध जीवों का क्या विचार है। हम तो ये गलत उपाय लेकर या गलत सोच लेकर हम भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन लोग ऐसे करते हैं, है कि नहीं। एक तो लोगों को लगता है कि हम भी वो स्तर पर है कि हम भगवान के साथ संबंध रखें, भगवान के साथ हम मैत्रीपूर्वक संबंध रखें या फ्रेंडशिप या कॉन्जुगल लव का संबंध रखें, प्रिय सखा का संबंध रखें। तो वो सिचुएशन में 2 बातें होती हैं। एक है कि जो लोग हैं वो क्या बनते हैं, एक तो सहजिया बनते हैं, सोचते हैं कि हम ही गोपी है, फिर गोपी जैसा वेश कर वो भगवान के निकट जाने का प्रयास करता है। या फिर दूसरा क्या होता है कि वो खुद को ही कृष्ण समझते बैठे, अरे अगर कृष्ण कर रहे हैं गोपियों के साथ लीला तो हमें भी करना चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वही जो ऋषभदेव की टीचिंग्स है उसमें वो कहते हैं अपने पुत्रों को कि पुंसा स्त्रिया मिथुनिम भावमेतम, उसमें कहते हैं ये जो अटैचमेंट है मेल और फीमेल के बीच में का,
क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? द अट्रैक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। ये मेल एंड फीमेल का अट्रैक्शन ही हमें इस मटेरियल जगत में क्या कर रहा है? बांध के रख रहा है, जकड़ के रख रहा है। और उसमें से छोड़ने के लिए हम वो एक्टिविटीज़ को क्या करना चाहिए? पहले कम करना चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे कि हम कृष्ण हैं या हम गोपियाँ हैं और हम कृष्ण के साथ संबंध रखना चाहते हैं, तो क्या है? पूरा गलत अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हमारी अभी चेतना कैसी है कि हम शारीरिक लेवल पर सोच रहे हैं, एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चेतना लेकर हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भाव प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि 5 तरीके के रस है, स्वरूप रस है। कि कौन से 5 हो? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस। 5 रस में प्रभुपाद कहते हैं हर एक का एक स्वरूप है वो अभी, लेकिन हमको वो कभी समझेगा स्वरूप? अभी समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हमारा पूरा चेतना मलिन है। इस मलिन चेतना को लेकर हमें समझ में नहीं हमारा स्वरूप क्या है। अगर हम जब भी प्यूरिफिकेशन होगा तप से, भक्ति करने से, तब ये किसके लिए लिखा है? यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं सबके लिए, मतलब इवन, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि है अपने पूर्ण नहीं है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के लिए है। तो हम कुछ भी करें, हम तपस्या करें या ध्यान लगाए, योग में बैठे, ये किसके लिए बना कराया जा रहा है? भगवान की सेवा। वो चेतना शुद्ध होकर हम भगवान की सेवा के काबिल बने। भगवान की सेवा तो दूर की बात, पहले हमको क्या बनना है? काबिल बनना है। वो काबिल बनने के लिए ये सब किया जाता है। ये किए बिना अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा डायरेक्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? जैसे भगवान को 9th कैंटो आता है जहाँ पे अम्बरीश महाराज का सेक्शन है, जिसमें भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विजा भक्तेर भक्त जनप्रिया साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिया। मैं किसके हृदय में बैठा हूँ? मैं वो साधु के हृदय में बैठा हूँ जो भक्ति में लीन है। और वैसे साधु की आप अगर सेवा करते हैं तो मेरे लिए आप प्रिय हैं। आप डायरेक्ट मेरी सेवा करने आओ ही मत। तो हमें पहले इस प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की, आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। हमें तपस्या करनी चाहिए। तपस्या हमारे लिए, तपस्या मतलब जप करना, 16 माला जप करना, मंगलारती आना, ये भी तपस्या है। ये जो स्त्रियों ने तपस्या की, उन्हें तो मे भी वो सत्ययुग, द्वापर युग, कोई युग में तपस्या की होगी या सालों साल तपस्या की होगी। जैसे देवकी और वसुदेव, उन्होंने भी तो तपस्या की थी पिछले जन्म में, तभी जाके उनको भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। तो ये तपस्या सालों साल करने के बाद ये अवसर मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने कितना आसान करके रखा है ये चीज़ कि बस 16 माला जप करो और 4 नियमों का पालन करो। ये करते हैं तो क्या होगा? आपका हृदय शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जनम कह रहे हैं ना महाप्रभु कि ये हृदय शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगी, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मैं भगवान की भक्ति करूँगा। तो अभी तक तो हमारा शुद्ध हुआ नहीं है, हम वो स्तर पे है नहीं कि अनर्थ निवृत्ति हो गई है। अभी हम भजन क्रिया चल रहा है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो साधु संग में आ रहे हैं हम, और क्या हो रहा है? हमारा भजन क्रिया चल रहा है। भजन क्रिया अच्छा होने के बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, प्रेम से बाद में आएगा। तो हम अभी सोच नहीं सकते कि अरे भगवान को देख के मैं मोहित हो रहा हूँ, आकर्षित हो रहा हूँ। ठीक है, हम भगवान को देखकर हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ प्रेम संबंध रखूँगा। अभी वो बीच में हम लोग वृंदावन में गए थे, कुछ सालों की पहले की बात है। तो एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि हम भगवान के साथ होली क्यों नहीं खेलते? मतलब खेलते कि नहीं? लोगों वृंदावन में जाओगे तो वो लोग होली खेलते हैं, तो भगवान के साथ होली खेलना ये और भी एक गलत विचार है। हमारा क्या क्वालिटी है कि हम भगवान के साथ होली खेलें, है कि नहीं? हमारा क्या लायकी है? हमारा उतना स्तर नहीं है कि हम भगवान के साथ होली खेलें। तो ये हमें जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होता हमारे हार्ट का, तभी तक हम भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। हम तो भक्ति के स्तर पर आने के लिए क्या कर रहे हैं? शुद्धता कर रहे हैं खुद की। ये चल रहा है हमारा।
तो जो ये स्त्रियों को संबंध मिले भगवान के निकट जाने का, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने का, ये हमें प्यूरिफिकेशन के बाद मिलेगा, अभी नहीं। वो प्यूरिफिकेशन के लिए हमें कष्ट करने पड़ेंगे, हमें हमारा जीवन पूरा भागवतम में वर्णन आता है, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा। रसायन कथा मतलब भागवतम श्रवण करना होगा, भक्तों के संग में आना होगा, जप करना होगा, जो भक्तों का उपदेश है या प्रभुपाद का उपदेश है फॉलो करना होगा। ये सब करेंगे तो कहाँ पे जाके हमारा इस जन्म में या अगले जन्म में जब भी हमारा भगवान शुद्धि करना चाहेंगे तो शुद्धि होगा। अदरवाइज इतना आसान नहीं है हम शुद्धि हमारे इस चेतना करना। इतने साल से हम 16 माला कर रहे हैं तो भी हमारे अभी भी लस्ट, ग्रीड, एंगर सब भरा हुआ है। तो इसमें समय जाता है। भगवान हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं कि ये कितने डिटरमाइंड है, ये भक्त कितना डिटरमाइंड है कि खुद को प्यूरिफिकेशन में लगा हुआ है। महाप्रभु भी इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो महाप्रभु ने एग्जाम्पलरी रखा कि कभी भी अपने को भले वो राधा रानी के मूड में थे, कृष्ण खुद ही राधा रानी मूड में आए, लेकिन जब भी वो डिस्कशन करते थे तो कभी भी भगवान के रासलीला का डिस्कशन नहीं होता था। दैट इज विद ओनली उनके जो निजी पार्षद उनके साथ होता था। लेकिन मासेस के लिए, पब्लिक के लिए भगवान क्या करते थे? नाम संकीर्तन, डांस एंड चैंटिंग, इतना ही होता था भगवान। तो भगवान बता रहे कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यही उपाय है कि हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी, प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद का हमारे लिए आदेश बहुत सिंपल है कि हम जितना गुरु को खुश करने का प्रयास करेंगे उतना हमारा शुद्धि होगा। तो प्रभुपाद को क्या अच्छा लगता है हमें सोचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि पुस्तक वितरण करो, जैसे प्रभुपाद के गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप क्या करो, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद गए, वहाँ पे प्रचार किया। उन्होंने बोला व्हेन यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, तो प्रभुपाद ने किताब छापे। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु को पूरी तरह से खुश किया। लेकिन हमको भी तो सोचना है कि हम हमारे प्रभुपाद को कैसे खुश करें। प्रभुपाद को चाहिए कि हम ग्रंथ वितरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक बांटें, ज़्यादा से लोगों को नाम संकीर्तन दें, है कि नहीं? वो किए बिना अगर हम सोचते हैं कि हमारा शुद्धि होगा तो बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ हमारे बल के ऊपर इस भौतिक जगत से शुद्धि पाना बहुत मुश्किल है। हम कृपा सिद्ध है ना, कृपा के दौर पर चलते हैं। तो जब तक प्रभुपाद की, आचार्य की कृपा नहीं आती, वो खुश नहीं होते हमारे से, हमारे कार्यों से, तब तक क्या है, हमारी शुद्धि होना मुश्किल है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ना कि डोंट ट्राई टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड। आप ऐसा कार्य करो कि भगवान उत्सुक हुआ। अरे कौन भक्त है जो दिन रात मेरे प्रचार के लिए, मेरे वाणी के प्रचार के लिए लगा हुआ है, मेरे भक्त को, प्रभुपाद को खुश करने में लगा हुआ है। तो ये सब शुद्धता होगी, ये सब सर्विसेज होंगी, गुरु खुश होंगे, कृष्ण खुश होंगे, तभी जाके प्यूरिफिकेशन होगा। और प्यूरिफिकेशन के बाद हम सोच सकते हैं कि ओके अभी भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। जैसे गोपियाँ हो गई, राधा रानी हो गई, ये जब भी भगवान की सेवा करते हैं तो उनमें ईर्ष्या भाव नहीं रहता है। जो हम जब भी जाके राधा रानी को प्रार्थना करते हैं या कि हम कुछ अच्छा सेवा करते हैं तो राधा रानी सोचती है अरे वाह ये नया भक्त है जो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो वो प्रोत्साहित करती है, बराबर नहीं? गोपियाँ भी ऐसी है कि उनका जब भी भगवान के प्रति सेवा चल रहा है तो वो दूसरे गोपी से या राधा रानी से ईर्ष्या नहीं होती, उनका और प्रेम बढ़ता है और वो इतना कर रहे मैं भी और अच्छे से करूँ। बट इस मटेरियल जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में हमारी इच्छा क्या है, वो अच्छा कर रहे तो उसकी टांग खींचो, बराबर नहीं? तो उसके प्रति ईर्ष्या रखो, बराबर नहीं? तो ये ईर्ष्या का भाव है, इसलिए हम उस स्तर पर नहीं जागते, भगवान से संलग्नता नहीं पा सकते, क्योंकि वो सब भरा हुआ है ना हमारे काम और क्रोध। जैसे भगवद गीता में अर्जुन पूछता है ना भगवान को कि अथ केनम प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अन्निच्छान्नपि वार्ष्णेय बलादिव निजता।
मेरी इच्छा नहीं है भगवान, मेरी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन मेरे हाथ से पाप हो रहा है। क्यों हो रहा है बताओ, रीजन बताओ। तो भगवान क्या कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवा। ये लस्ट ही अर्जुन, ये लस्ट जो आपको मोहित कर रहा है। सोच रहे कि तुम अहंकार अभिमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं हूं वो सब करने वाला, और फिर वो ही मोहित करके हम सोचते हैं कि हम एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का जो सेक्शन है 7th कैंटो में, तो प्रहलाद महाराज जब वो राजा बनते हैं तो वो भ्रमण पर जाते हैं, साधुओं का क्या करने जाते हैं, आश्रय लेने जाते हैं। कौन साधु क्या कर रहा है देखने जाते हैं। तो एक ब्राह्मण होता है, वो बोलता है कि ये सब जो कार्य है, काम क्रोध बाद में लस्ट क्रीड, सब जो भी है 6 अनर्थास हो गए, इसका मूल कारण क्या है? या पैसे अर्जित करना है ज़्यादा, या मुझे ही मेरे बारे में सोचना है, इसका मूल कारण बताते हैं। मेरा मूल कारण है इंटेंस डिजायर, हमारा बहुत तीव्र इच्छा किसके प्रति, कि आदमी सोचता है मेरे को एक अच्छी पत्नी मिले, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर एक लड़की को लगता है कि मेरे अच्छा एक धनवान पति मिले, है कि नहीं? ये इंटेंस डिजायर है दोनों व्यक्तियों का। ये इंटेंस डिजायर से क्या हो रहा है, ये सब काम क्रोध लोभ मत्सर बढ़ रहा है। आत्मा का स्वभाव है ना डिजायर करना, लेकिन डिजायर क्या करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा मन अभी कलुषित है, इसलिए डिजायर कैसे निकल रहा है, खराब डिजायर निकाल रहा है। बट वो डिजायर अगर हम सोचे कि मैं प्रभुपाद की सेवा करूं, अगर हमने सोचा भी ना, अभी हम ना पोजीशन में नहीं हैं, हमारे फैमिली इश्यूज है या फाइनेंशियल, लेकिन हम जब भी सोचते हैं अरे मैं एक समय ऐसे आएगा कि मैं प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करूंगा, या प्रभुपाद के प्रचार के लिए मैं एक मंदिर को ओपन करूंगा, तो वो डिजायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच कि सोचना कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, ये इतना मेरा सोचना है। मुझे सोचने के लिए पैसा लगता है? नहीं लगता। तो डिजायर करने में क्या गलती है? लेकिन हमारे डिजायर्स कैसे अभी कि मेरे लिए बंगला कैसे बांधूंगा है कि नहीं, रादर देन थिंकिंग कि कृष्ण के लिए बंगला कैसे बांधूंगा या कृष्ण के लिए मंदिर कैसे बांधूंगा, हम सोचते हैं मेरे लिए बंगला कैसे बनेगा, या फिर वो बंगले में कौन कौन रहेगा। सो ये डिजायर रहेगा तो फिर प्यूरिफिकेशन कैसे होगा ना, नहीं होगा। इसलिए हमें इंटेंस डिजायर रखना है कि प्रभुपाद की सेवा कैसे कर सके, हम प्रभुपाद को खुश करके कृष्ण खुश कैसे करें, ये इंटेंस डिजायर होना चाहिए। वो डिजायर नहीं है तब तक प्यूरिफिकेशन मुश्किल है, जब तक प्यूरिफिकेशन मुश्किल है तब तक भगवान का संग मिलना मुश्किल है। मटेरियल वर्ल्ड से सब लोग त्रस्त है। हाँ, भक्ति जब भी भक्ति के बाहर होते हैं, मतलब भक्ति के आने के पहले तो लगता है कि मटेरियल बहुत एंजॉयमेंट है, लेकिन जब या थोड़ा दुख होता है, लेकिन हम सुख के पीछे भागते रहते हैं। जब भी भक्ति में आते हैं, प्रभुपाद की बुक किताब पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो समझ में आता है कि दुखालय में शासन सच है, इतना भी हम सुख ले लेकिन दुखालय ही है। लेकिन फिर भी वो एक बीच में थोड़ा सा डिजायर रहता है, नहीं कुछ तो मैं कर पाऊंगा। प्रभुपाद की सेवा करते करते या भगवान की सेवा करते करते थोड़ा सा हम धन अर्जित कर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, थोड़ा चलेगा। और वो प्रोपेंसिटी या वो इच्छा, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मटेरियल भाव है ना, भौतिक इच्छाएं हैं, कंप्लीट सरेंडर नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज ने तपस्या की थी ना, हम देखते हैं इतने उनको दुख पहुंचाया गया उनके फादर के माध्यम से, लेकिन उन्होंने पूरा टॉलरेट किया है कि नहीं। ध्रुव महाराज उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन हमें लगता है कि बस 1 साल मैंने 16 माला हो गया, बहुत तपस्या कर ली मैंने यार, अभी तो मेरे को कृष्ण पाने ही चाहिए। इतना आसान नहीं है। एक तो हमको कंसेशन मिला है कि इतना सत्ययुग में, श्लोक है ना, क्या श्लोक है, कृतय ध्यायते विष्णु द्वापारे त्रेताय मजतोमुख है, द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सत्ययुग में तपस्या करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापार युग में डिटी वर्शिप करने से जो फल मिलता था, वो फल अभी सिर्फ हरि कीर्तन करने से मिल रहा है। ठीक है ना। तो सोचो विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या कर रहे थे, फिर भी क्या हुआ है, एक जस्ट
टिंकलिंग ऑफ एंकल बेल की वजह से क्या हो गया, उनका योग सिद्धि छूट गया। ये सब इतना डिफिकल्ट है, तपस्या करना, यज्ञ करना, डीटी वर्शिप करना, ये सब इतनी शुद्धता चाहिए, इतने सब साधन सामग्री चाहिए, वो सब कलयुग में है नहीं, हमारे में एबिलिटी नहीं है करने की। ये नहीं है, ये सब नहीं है, भगवान को पता है, इसलिए भगवान ने इस कलयुग के लिए सिंपल मेथड दिया है, हरि कीर्तन करो। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? सततम कीर्तयन्तमान, भगवान कह रहे हैं ये सतत होना, लेकिन नहीं हो रहा है हमारे से। तो भी हमारी इच्छा क्या है कि हम कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हाँ, हमारा भगवान के प्रति प्रेम कितना है। नहीं हो रहा है हमारे से, ये 16 माला नहीं हो रहा है, या 16 माला भी हमारे कैसे होता है, जस्ट माला घुमाने के लिए होता है, भगवान के प्रेम के लिए नहीं होता है। तो ये होए बिना हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान हमारी शुद्धता हो, भगवान के साथ हम संबंध रख सकें। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशन है हमारे लिए, बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है कि हमें गुरु के माध्यम से जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं हमारा जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि अनलेस एंड अनटिल वी टेक द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द प्योर डिवोटीज, तब तक हमारा शुद्धि होना मुश्किल है। सच में, मतलब डस्ट उठा के हमारे सिर पे जब भी लगाए, शुद्धता, प्यूरिफिकेशन होगा। वो नहीं है, वो तब तक नहीं हो रहा है, तभी तक हमारा भगवान के प्रति संलग्नता नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे वो जो स्त्रियां हैं वो कह रही है कि ये जो स्त्रियों का जो पोजीशन पहुँचा है, ये इस तप के माध्यम से पहुँचा है, उनके वो क्वालिफिकेशन के माध्यम से पहुँचा है। बट प्रभुपाद हमारे लिखते हैं कि हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। हमारा विचार ये होना चाहिए कि हम कैसे एटलीस्ट बेसिक जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए गुरु के माध्यम से या डिवोटी के माध्यम से जो मिल रहे हैं, वो हम कैसे कंप्लीट करें। वो अगर नहीं होता है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू महत् सेया द्वार आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषितम संगी संगम। कृष्ण भगवान कहते हैं, ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों को कि महत् सेवा से क्या होता है? द्वारम आहुर विमुक्तेस, मुक्ति का द्वार खुलता है। लेकिन तमो द्वारम योषितम संगी संगम, तम का द्वार, तम मतलब हेलिस का द्वार खुलता है। कभी दो द्वार है, एक द्वार लिखा है मुक्ति का द्वार, दूसरा लिखा है हेलिस प्लैनेट का द्वार। वो कभी खुलेगा? योषितम संगी संगम। योषितम स्त्रियां जो स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त है, या मेल फीमेल आसक्ति है, जिनको आसक्ति है, उनको क्या होगा? दे आर गोइंग टू द हेलिस प्लैनेट। इसलिए प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, उनका जब भी जहाज बोस्टन हार्बर पहुंच रहा था, तो प्रभुपाद कृष्ण को पुकारते हैं कि पता नहीं आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है, क्योंकि यहाँ के लोग सब कैसे हैं, सब रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं कि ये आप मेरा मैसेज सुनेंगे कि नहीं, बट मुझे इतना गारंटी है कि आपका कुछ पर्पस है, इसलिए आपने मुझे इधर लाया है। क्योंकि ये लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं है, इतने उनके 4 नियमों का पूरा उल्लंघन करना उनका चल ही रहा था, बराबर। तो प्रभुपाद जब भी वो प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद को वो उनके लिए फॉर्चून, उनके लिए एक फॉर्चून मन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सौभाग्य क्रिएट करना पड़ा। प्रभुपाद कहते हैं कि आपका कुछ सौभाग्य नहीं है कि आप भक्ति में आए। प्रभुपाद के शिष्य उनको पूछते हैं कि हमारा क्या फॉर्चून है कि हम भक्ति में आए, आपके साथ जुड़े। प्रभुपाद के कुछ फॉर्चून नहीं है तुम्हारा, मैंने फॉर्चून क्रिएट किया है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? तो हमारा भी तो वही स्थिति है। भक्ति में आने के पहले तो हमारे कार्य ऐसे चल रहे थे कि पूछो मत। तो वो कार्य से हमें बचाना, प्रभुपाद ने हमें बचाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम डटे रहे और भक्ति में कार्य में लगे रहे, और ये 4 नियमों का उल्लंघन ना करना, 16 माला करना। इससे प्रभुपाद ने हमको बचाया है हेलिस प्लैनेट के जाते हुए। नहीं तो हम देखते हैं अब इंडिया का जो स्थिति है, या है तो भारतवर्ष वैदिक संस्कृति का स्रोत है, लेकिन अभी हम बाहर देखते हैं
कोई ये वैदिक संस्कृति फॉलो नहीं कर रहा है। सब लोग आसक्ति है, बस सबको आई मीन माइन, और पैसे के प्रति आसक्ति, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, यही आसक्ति सब अटके हुए हैं। तो उनका गति कहाँ पे है? श्लोक बताता है उनका गति है, दे आर गोइंग टुवर्ड हेलिस प्लैनेट्स, सफरिंग के लिए जा रहे हैं। तो अभी तो हमारा कर्तव्य, ठीक है प्रभुपाद ने, भक्तों ने हमें बचा लिया, बट हमारा तो कर्तव्य बनता है ना कि दूसरों को बचाए। इतने सारे लोग हमारे आसपास में हैं, हम देखते भी हैं, अभी जो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं या बाहर शिक्षा के लिए जाते हैं, वो देखते हैं उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, उनके बॉस कितने ग्रस्त है चीज़ों में, तो उनको बचाना भी तो हमारा कर्तव्य है। प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा कि हम लोग ये किताब वितरण करने जा रहे हैं, तो जब भी हम किसी एक कर्मी के या जो नॉन डिवोटी उसके हाथ में किताब रखते हैं, तो ये भाव गोपियों का भाव जैसा ही है क्या? जैसे गोपियाँ भी चाहती है कि कोई भी, हर एक भक्त, राधा रानी चाहती है कि हर एक भक्त कृष्ण की सेवा में लगे। तो प्रभुपाद ने कहा यस, वैसा ही भाव है कि हमें कंपैशन आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए जीवों के प्रति, और हम जितना लोगों को प्रोत्साहित करेंगे भक्ति लेने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, उतना हमें भी अपना भक्ति बहुत तीव्रता से करना है। तभी भगवान खुश हो गए ना, हाँ इसने कुछ तो किया। मटेरियल वर्ल्ड में तो हमारे पास जब भी कुछ चीज़ें आती हैं, हम ऑपुलेंस हो जाते हैं, तो हम बांटने के लिए सोचते नहीं है कभी, है कि नहीं? वो कितना पकड़ के रखे हमारे पास, यही इच्छा रहता है हमारा। लेकिन जब भी हम भक्ति में आते हैं तो हमें वो एटीट्यूड कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना मिला हमको तो हमको बांटना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं ही खाऊंगा गुलाब जामुन ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, तो पास इट ऑन। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। विनश्यति में भक्ति का नाश होगा, किससे? ये 6 चीजों से। उसमें एक है लौल्यम, ग्रीड, इंटेंस डिजायर टू अक्यूमुलेट, टू एंजॉय। ये जब तक डिजायर हमारे मन में है, मुझे एंजॉय करना है, तब तक हम ना ही अच्छे से प्यूरिफाई हो सकते हैं, ना ही अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, ना ही अच्छे से किसी दूसरे भक्तों को भी गाइड कर सकते हैं, क्या लोगों को जोड़ सकते हैं। तो हमारी चेतना शुद्ध करनी होगी, डिजायर को निकालना होगा पहले। जैसे भक्ति चारू महाराज जब प्रभुपाद को मिले, तभी प्रभुपाद ने उनको कहा, जस्ट वन लाइफ टाइम, गिव दिस वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड सी व्हाट विल हैपन। क्योंकि हमने इतने सारे जीवन अपने खुद के लिए अर्जित किए हैं, खुद के लिए, अपने तभी के फैमिली रिलेटिव्स के लिए, अभी तो कौन है पता नहीं, तभी कौन थे पता नहीं हमको, तभी के फैमिली रिलेटिव्स के लिए, तभी के बॉस के लिए, तभी के बीवी के लिए, सब के लिए हमने टाइम गंवाया है कि नहीं? बट अभी ये एक लाइफ टाइम हम कृष्णा के लिए अगर देते हैं तो हमारा कितना उद्धार होगा, है कि नहीं? सो ये हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि क्या प्रभुपाद हमारे से चाहते हैं, हम कैसे हमारे प्रभुपाद के वाणी को या प्रभुपाद के, क्योंकि 2 तरीके की सेवा होती है ना, एक होती है वापू सेवा, एक होती है वाणी सेवा। अभी आचार्य जन या हमारे गुरुजन हमेशा हमारे पास नहीं है वापू सेवा एक्सेप्ट करने के लिए, बट प्रभुपाद की वाणी सेवा तो कभी भी हो सकती है, हर दिन हो सकती है, हर क्षण हो सकती है कि नहीं? जैसे उस दिन लास्ट संडे को महाराज आए थे, महाद्युति स्वामी महाराज, ठीक है? तो उनके सर्वेंट ने हमको बोला था 1-2 दिन पहले कि अगर महाराज को खुश करना है तो क्या करो, आपका बुक स्टॉल हमने लगाया था ना, वो अच्छा रखो और ज़्यादा से लोगों को एनकरेज करो, बुक्स जानी चाहिए, तो महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? वैसे ही अगर हम देखते हैं हर प्रभुपाद के हर डिसाइपल को आप पूछोगे, उन लोग उससे ही खुश होंगे कि कितने बुक्स जा रहे हैं,
कितने प्रभुपाद के कितने किताबों का वितरण हो रहा है। क्योंकि ये किताबें ही रिवोल्यूशन लाएगी। प्रभुपाद कहते हैं हम हर दुनिया के हर कोने में हम जा नहीं सकते, बट किताब तो जा सकती है कि नहीं? तो किताब रिवोल्यूशन लाएगी। प्रभुपाद कहते हैं क्या होगा आपके 3 मिनट टॉक से, बट व्हेन यू गिव अ बुक टू समवन हिज लाइफ विल चेंज। सो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि अगर हमें मौका मिलता है हरिनाम में जाने का, बुक पुस्तक वितरण करने का, तो हम तत्पर होने चाहिए कि हम कितने बुक बांट रहे हैं, कितने लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं प्रभुपाद से। वो बुक बांटने के बाद वो भक्त बनता है कि नहीं, वो कृष्ण देख लेंगे, वो हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता होनी चाहिए कि प्रभुपाद के बुक्स कैसे इस कर्मी लोगों के हाथ में पड़े। बराबर कि नहीं? प्रभुपाद कहते हैं आई हैव, हमारी मटेरियल डिजायर्स वो बीच में आती है कि नहीं? हम सोचते हैं बॉस के लिए कितना प्रॉफिट होगा, मेरे को कितना सैलरी मिलेगा, लेकिन हम सोचते नहीं कि प्रभुपाद का किताब दूसरे हाथ में जान के कितना उस व्यक्ति का क्या प्रॉफिट होगा। सोचो थोड़ा, क्योंकि उसमें से हमको कुछ मिलने नहीं वाला है ना। हम किताब दूसरे के हाथ में देंगे तो हमको कुछ मिलने वाला है उसमें से? कुछ नहीं मिलेगा, ना ही पैसा मिलेगा, ना ही कुछ नहीं। बट ऑफकोर्स भक्ति मिलेगी, बट दिखती नहीं है वो। इसलिए मैं सोचता है कि रिजल्ट टैंजिबल नहीं है ना, दिखते नहीं है। लेकिन बॉस का सेल्स बढ़ा के दिया तो तुरंत सैलरी में इंसेंटिव है कि नहीं? तुरंत दिखता है वो टैंजिबल रिजल्ट। तो ये रिजल्ट के पीछे हम भागते हैं। सो उसके पीछे ना भागकर हमें वही हमारे साधु जन या आचार्यगण हमें बताते हैं कि इस डिज़ायर के पीछे मत भागो। ये डिज़ायर रखो कि जैसे मैंने बताया अभी, डिज़ायर करने के लिए पैसा नहीं लगता, बस डिज़ायर करो। कितने लोग अभी इधर मंदिर में कितने लोग आते हैं दिन भर में? चलो हमारा मैं काउंट बताता हूँ। डेली तो 400-500 लोग आते हैं, संडे को 1000 लोग आते हैं। उसमें से 95% लोग तो उनका डिज़ायर क्या रहेगा? भगवान ये दो, वो दो, ये दो, ये ठीक करो, वो ठीक करो। जैसे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड अभी चल रहा है लेकिन बताता हूँ, हम लोग जब भी हुंडी काउंट करते हैं तो उसमें बहुत बार चिट्ठियाँ रहती है, भगवान के मैसेज रहते हैं भगवान के लिए। तो हम लोग पुजारी को देते, भगवान के चरणों में रख दो बाबा। लेकिन उसमें यही मैसेज रहता है, क्या? ये ठीक करो, मैं ये मेरे को ठीक करके दो, वो ठीक कर दो, उसका ठीक करो, दूसरे किसी का कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है उसके जीवन में, या जॉब लगा दो। कोई ऐसा नहीं बोलता ना भगवान बताओ आपके लिए क्या करूं मैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता किसी का। सो दैट इज हमको ये सोचना चाहिए। ये बाहर के लोग तो कर ही रहे वैसा, बट अगर हमको साधक कहलवाते हैं और भगवान के सामने आके तिलक धोती कुर्ता में खड़े रहते हैं और हम भी भगवान के ऐसी चीज मांगते हैं, भगवान क्या सोचेंगे? प्रिटेंडर मतलब दिखावा कर रहा है, ये धोती कुर्ता पहनने का, तिलक लगाने का, और मांग क्या रहा है? धोती की। यस वत्सल भक्ति प्रभु, एज ऑलवेज। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग साधना भक्ति में रहते हैं, लाइक यू सेड कि मंगलारती अटेंड करना, चैंटिंग करना, दिस ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। What happens is after some time, pride comes that I am doing and others. I'm not talking about someone else, myself only. कि एक आ जाता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ and मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। So इसमें लॉर्ड का कोई सैंक्शन नहीं दिखता। So how to overcome that sanction? And if that mind convinces us that you are putting the efforts and that is the result, उसी के वजह से रिजल्ट आ रहा है। So इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है। या तो भक्ति में भी वत्सल भक्ति प्रभु का क्वेश्चन है कि हम भक्ति करते हैं तो जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कुछ समय बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये प्रोसेस भी मैं ही कर रहा हूँ, मैं इतना किया इसलिए मैंने इतना अच्छा भक्त बना हूँ, या ये मेरे एफर्ट से हो रहा है सब कुछ, बराबर ना? तो उसके लिए
भक्ति, क्या नाम उनका महाराज का, भूल गया नाम, जिनका नाम पहले कमल लोचन प्रभु था, वो कहते हैं कि हम खुद को रिमाइंड करना चाहिए कि आफ्टर एवरी 6 months आई एम अ न्यू भक्ता। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आफ्टर एवरी 6 months हमें ये सोचना है कि मैंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, आज ही में पहला दिन है मेरा। तो हमारा भाव कैसा रहेगा? सीखने का मूड रहेगा, है कि नहीं? और थोड़े मेन्यूअल सर्विसेज कर सकते हैं हम, बर्तन घिसना हो, टॉयलेट साफ कर, अथॉरिटीज़ को, सीनियर भक्तों को बताना चाहिए। शेयर करेंगे तो उन लोग कान पकड़ेंगे गलत हुआ करके, है कि नहीं? ऐसे एक गुरु का कर्तव्य ही है कि उसके डिसाइपल को करेक्ट करना, स्तुति नहीं करना, करेक्ट करना। तो ऑटोमेटिकली करेक्शन मिलेगा तो समझेगा अरे कुछ नहीं हो नहीं रहा है मेरे से। जब भी हम सोचेंगे हम कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हम बहुत बड़े बिल्डर में हैं। तो हम जब भी बताएंगे तो हम सामने से करेक्शन आएगा तो समझेगा हमारे से कुछ हो नहीं रहा है। इससे कुछ उपाय है, हमको खुद को ये रखने हैं, मिनिमल सेवा करें, खुद को भक्तों के प्रति सरेंडर रखें, करेक्शन पूछें, हर कुछ दिनों बाद पूछना चाहिए कुछ करेक्शन है मेरे लिए, है कि नहीं? तो ये करते रहेंगे, करेक्शन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली, करेक्शन जब तक मिलते रहेगा तब तक वो भाव नहीं आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, है कि नहीं? और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि हम लोगों में ज़्यादा इच्छाएँ ज़्यादा रहता है उसके साथ पहुँचाने के लिए, तो भक्तों के जीवन में कई तरह की जिम्मेदारी की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। जैसे भागवत में श्लोक आता है, गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, मतलब ये मत बनो, बताया है मत बनो, पिता मत बनो, गुरु मत बनो, जननी मत बनो, माता मत बनो, जब तक आपके डिपेंडेंट को, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको आप डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो गृहस्था लोगों का एक कर्तव्य है कि हमारे पे जो डिपेंडेंट है उनको कृष्ण भक्ति मिलाए, वो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो वो अच्छी तरह से करना भी भगवान को खुश करेगा, प्रभुपाद को खुश करेगा। और इसके बीच भी हम, ये चल रहा है, ये तो कर्तव्य चल रहा है, इसके बीच में हम प्रभुपाद को खुश करने के लिए बहुत सारे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ब्रह्मचारी है वो दिन भर जाके किताब वितरण कर सकता है, बड़े गृहस्थ आधा घंटा कर सकता है। प्रभुपाद ने तो टाइम नहीं मांगा ना कि इतना टाइम ही करो करके, डिज़ायर क्या हमारा देख रहे हैं ना प्रभुपाद, ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर पा रहे हैं या कितना रिजल्ट लेके आ रहे हैं, वो कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। तो एटलीस्ट हमारा डिज़ायर हो, जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं बट हमारे डिज़ायर्स भगवान की सेवा में हो, लगे, इच्छाएं भगवान की सेवा में हो, कि अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको मैं प्रभुपाद की सेवा में लगाऊंगा, प्रभुपाद के मिशन में डालूंगा, ये सेवा, ये इच्छा रहे। लास्ट टाइम आई थिंक महाराज जी बता रहे थे ना, महाद्वितीय स्वामी महाराज जी बता रहे थे, पेरेंट्स के लिए बता नहीं रहे थे कि मेक श्योर दैट यू, आपके बच्चों को आप ब्रह्मचारी बनाओ या मिशन में लाओ। ब्रह्मचारी बनाना तो ठीक है, दूसरी बात है, आश्रम इज नॉट रिलेवेंट, बट उनका कहना था कि प्रभुपाद की सेवा में लगाओ उनको, ये भी तो बड़ा कर्तव्य है, ठीक है? मैं नहीं कर पाया बट मेरे पुत्र को या मेरी लड़की को मैं प्रभुपाद की सेवा में लगा रहा हूँ, वो तो हम कर सकते हैं। सो डिजायर, इच्छाएं। हरे कृष्ण। बता भूतानि यान्ति भूचेद मद याजिनपि माम। तो आप जिसकी वर्शिप करो उसके धाम जाओगे, मतलब क्या है? वही है ना, इंद्र की पूजा करोगे तो लोग करते हैं पूजा, मालूम है ना? एक्चुअली शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आपको अच्छी बीवी चाहिए तो पार्वती की पूजा करो, अच्छा हस्बैंड चाहिए तो शिव की पूजा करो, अच्छा हेल्थ चाहिए तो सन गॉड की वर्शिप करो, करते हैं ना लोग। तो ये इच्छा हो गई ना, इच्छा के माध्यम से गलत वर्शिप हो रही है। उनको रिस्पेक्ट देना गलत नहीं है, उनको उनकी पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन भाव क्या है, इच्छा क्या है, किसके लिए पूजा कर रहा हूँ, वो गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वही तो मैं पढ़ रहा था स्टार्टिंग में, कि ये सब अनुष्ठान जो है, ये अनुष्ठान का मतलब ये नहीं है कि मैं तपस्या करूँ ताकि मेरे को अष्ट सिद्धि मिले, हाँ,
तो मैं यज्ञ करूं ताकि मेरे को ऑपुलेंस मिले, ये अनुष्ठान की रिजल्ट नहीं है। इसका सबका रिजल्ट ये है कि हमको भगवान की भक्ति के लिए शुद्धता हो। सो हमारे चेतना क्या है यज्ञ करते वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शिव जी के मंदिर में जाके प्रणाम करना गलत नहीं है। मूड क्या है कि वो वैष्णवान यथा संभव है, हम उनके पास जाके भगवान की भक्ति मांगे, बट हम उनको जाके बोलते हैं कि कुछ दो मुझे, तो गलत है। समझा? हरे कृष्णा। यस। You told about pretending things. My next question is, if someone has a materialistic goal, how can someone achieve that without pretending and being in bhakti? I mean, if someone is trying to achieve something, and in that sense, he or she achieve what? Material thing. any material goal, and someone who does not want to pretend things, but to do bhakti, how can they do bhakti without, how can they differentiate whether it is a pretending things or is it a real bhakti? And second question, do you really think having a materialistic goal will definitely be a resistance to someone's pure bhakti? यस। मटेरियल गोल जब तक है तब तक प्योर भक्ति हो ही नहीं सकती, ये तो गारंटी है, तो कोई चांस ही नहीं है। जब तक हमारा थोड़ा भी मटेरियल डिजायर है, प्योर भक्ति हो ही नहीं सकती। शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अन्याभिलाषितान सुखम। कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। अभिलाषा मतलब डिजायर। अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है। अनुकूल्येन कृष्णानु भक्ति सेवन। कृष्ण के लिए अनुकूल क्या है, वो करने की इच्छा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रेजिस्टेंस है ही, डेफिनेटली है। अभी फर्स्ट आंसर आपका क्वेश्चन का, तो हाँ, अगर हम खुद से पता है मुझे, मैं मटेरियल डिजायरी हूँ, मैं डिजायर करता हूँ, मेरे को इच्छाएं हैं, दैट्स फाइन, नो, कुछ गलती नहीं है। आप 2 माला करो, 4 माला करो, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होगा स्लोली। लेकिन जैसे मैंने बताया, हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, और वो अंदर डिजायर है कि मेरे को ये भक्ति करने से कुछ पूजा प्रतिष्ठा मिले, या कुछ मेरा भगवान कुछ पीछे जाकर मेरा कुछ बैकग्राउंड में बैंक अकाउंट पैसा भर दे, है ना, ये प्रिटेंशन है। इफ यू हैव अ डिजायर दैट्स फाइन, भगवान कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दिखाना कि मुझे डिजायर नहीं है और अंदर सुप्त डिजायर रखना, वो गलत है। ठीक है? तो प्रिटेंशन तभी आता है जब आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो। भगवान की फ्लूट है, भगवान का हम लखूटी रखते हैं, ये सब शांत रस में आता है। जो भी पैराफर्नालिया है शांत रस में है। दास्य रस में कौन है? हनुमान जी, जिन्होंने सेवा भाव में, मतलब सेवक के रूप में सेवा किया था। बाद में साख्य रस, मतलब फ्रेंडशिप में भगवान की सेवा करना, जैसे अर्जुन थे जिन्होंने भगवान की सेवा की बट सखा के रूप में। हाँ? उसके ऊपर आता है वात्सल्य रस, देवकी, वसुदेव, या आनंद और यशोदा, इन्होंने भगवान की सेवा कैसे की? वात्सल्य भाव में। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि, यशोदा माँ ने कभी सोचा नहीं कि भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नहीं, उन्होंने अपना लाला ही समझा और वैसी सेवा की, तो वात्सल्य भाव है। और उसके ऊपर आता है माधुर्य भाव, जो राधा रानी का है या गोपियों का है, द्वारका के रानियों का है, कि भगवान के साथ प्रेम का संबंध रखना। ये चारों, कोई भी स्थिति में जाओ, ये 5 स्टेज में किधर भी हम जाना चाहते हैं या वो स्वरूप सिद्धि लाना चाहते हैं, तो क्या है, पहले प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। किधर भी जाओ हम, है कि नहीं? वो प्यूरिफिकेशन होए बिना, हाँ, हमारा स्वरूप है पहले से डिसाइडेड है, लेकिन वो हमको पता नहीं चलेगा जब तक शुद्धि नहीं होगा। और वो शुद्धि होए बिना अगर हम सोचते हैं कि मुझे मेरा स्वरूप समझ गया, मतलब हम सहजिया है, समझ लो। सहजिया लोग ऐसे सोचते हैं ना कि विदाउट प्यूरिफिकेशन दे थिंक दैट हम कृष्ण के पार्षद बन गए हैं या गोपी बन गए हैं। तो ये सब, ये इसका खंडन किया है हमारे आचार्यों ने, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत स्वामी ने खंडन किया है सब चीज़ों का। जब तक हम प्यूरिफिकेशन नहीं होता तब तक ये चीज़ें हम सोचनी नहीं चाहिए। और तो हमारे स्तर के लिए इतना ही सिंपल उपदेश है कि जप करो और प्रभुपाद को खुश करने का प्रयास करो। दैट्स द ओनली थिंग।
उसके आगे जाके हम सोचना ही नहीं चाहिए। महाप्रभु ने तो महाप्रभु हमको सिखाते ना ये सब करो, कर कुछ सिखाया नहीं महाप्रभु ने, बोला जस्ट नाचो गाओ और पुस्तक वितरण करो, है कि नहीं। और वो भी वही खुश करने वाला चीज़ है, उससे हम खुश होंगे। जैसे 2 दिन पहले हम लोग प्रभुपाद के एक शिष्य थे गौरांग प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य है गौरांग प्रभु करके, इज ऑस्ट्रेलियन बॉडी, वो मिले थे हमको जुहू में। तो ही केम टू ऑफिस तो कुछ डिस्कस करने के लिए उनको हमने पूछा कि ऐसा कौन सा मोमेंट था कि आप प्रभुपाद के लिए आपको बहुत अच्छा लगा है कि प्रभुपाद के साथ एक अच्छा आपका मोमेंट बताओ, क्षण बताओ। तो उन्होंने बताया कि जब भी मायापुर में मंदिर में प्रभुपाद कीर्तन करते थे, या प्रभुपाद वो एक स्पेशल घंटा है, घंटा बजाते थे और डांस करते थे प्रभुपाद, तो ऐसे लगता था वो क्षण मैं कभी भूल नहीं सकता कि कीर्तन में नाचना प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद खुद भी नाच रहे हैं कीर्तन में और हम भी लोग नाच रहे हैं, तो एक क्षण हमें कभी भूल नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद हमें खींच रहे हैं स्पिरिचुअल में, बता रहे थे वो, चलो हम यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। सो हम कितना भी शास्त्र का अध्ययन करें, कितने भी सो कॉल तपस्या करें, कीर्तन में जो ये क्यों है, बिकॉज महाप्रभु ने वो पोटेंसी डाला हुआ है। हरे कृष्ण महामंत्र में, कीर्तन संकीर्तन में महाप्रभु ने वो पोटेंसी, वो पावर डाला हुआ है कि वो कीर्तन करेंगे हमको तो ज़रूर हमें उसमें से एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी का आनंद मिलेगा, है कि नहीं। हरे कृष्ण। हमारा जो है टेम्पररी है, नाशीवंत है, हमें दिखता है बॉडी तो हमेशा चेंज होता है, बॉडी हमेशा बॉडी डीके होता है, बॉडी को जलाया जा सकता है, आत्मा को ये सब नहीं किया जा सकता। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तु तद्विद्धि, ये ना प्रभुपाद कृष्ण कहते हैं ना। तो अविनाशी मतलब उसका विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना जलाया जा सकता है, ना पानी में डुबाया जा सकता है, सब ये आत्मा के स्वरूप है। बट बॉडी को जलाया जा सकता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, जब बॉडी का नाश होता है तभी आत्मा का नाश नहीं होता। सो भगवद गीता के चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक आप पढ़ेंगे तो आपको सब आत्मा और शरीर के बारे में डिफरेंस पता चलेगा। हरे कृष्णा। हम यहाँ पर विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।